करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे दिनाए मौत मरे ना। और प्रीत करी थी बाई रावण ने जो सीता को हर लायो, तो कि सोने की लंका राख में मिल गई कुल को नाश करायो। तो नारी पराई नारी से महाराज अगर प्रेम करियो तो फिर वह महाराज हरिहर को लेके जाइए। तो वही तो कही जात के पराई नारी से हमेशा सावधान रहो। चार चीजों से हमेशा बच के रहना चाहिए, शराब जुआ मांस और पराई नारी की संगत। इन चार चीजों से हमेशा सावधान रहो। लेकिन अब आजकल तो लोगों को अपनी तो ज्यादा पराई प्यारी लगती है। सीता अनुसुईया जैसी धरा पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति माता और बहनें, पिता तो हमारे बुजुर्ग दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव, सभी संत समाज, पवित्र आत्माएं, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने बच्चों, आसन पर विराजमान मुख्य यजमान परीक्षित जी महाराज एवं एकपति जी महाराज, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का जो भव्य अनुष्ठान रचवाया गया है, इसका आज दूसरा दिवस है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। और बड़े भाव से आप सभी भक्त जो हैं भगवान की पावन पावन रसमयी कथा का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। अभी आपने हमारे भैया जी के मुखारबिंद से बड़ी ही पावन कथा सुनी कि भागवत कब किसने किसको कहां सुनाई। ये कथा आपने हमारे भैया जी के मुखारबिंद से सुनी। कथा प्रारंभ कहां से हुई? तो परीक्षित जी महाराज दिखाई दे रहे हैं छोटे पज्जाद। तो देखिए सर्वप्रथम ये भागवत जो है नियमित सारण में बैठ करके दादा 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ने सुनाई थी। और जब सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई थी तब सूत जी महाराज की उम्र थी 20 साल। 20 वर्ष के थे सूत जी महाराज। और 88,000 ऋषियों की उम्रें पता नहीं कितनी थी। उनकी इतनी उम्रें थी 88,000 ऋषियों की कि उनके सामने पता नहीं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितनी बार आया और कितनी बार आकर के चला गया, लेकिन उन 88,000 ऋषियों की सोनकादिक ऋषियों की उम्रें कम नहीं हुई। इतनी उनकी उम्रें थी। और उन ऋषियों को कथा किसने सुनाई? 20 वर्ष के बालक ने। ये सूत जी महाराज जो थे ये रोमहर्षण के पुत्र थे। तो सूत जी महाराज जिस समय नियमित सारण में पहुंचे थे तो 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के इनका सम्मान किया था। तो 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी महाराज का सम्मान किया था। तब सूत जी महाराज ने पूछा था ऋषियों से कि मैं तो तुम्हारे सामने बालक हूँ, सम्मान मुझे आपका करना चाहिए, आपने मेरा सम्मान क्यों किया? सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से पूछा कि मुझे आपका सम्मान करना चाहिए लेकिन आपने मेरा सम्मान क्यों किया? तब उन 88,000 ऋषियों ने कहा कि महाराज बेशक आप हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में तो आप हमारे बाप के भी बाप हैं। और याद रखो जो ज्ञान से बड़ा होता है वही वास्तव में बड़ा होता है ना। महाराज उम्र में तो मूर्ख भी बड़ा होता है। कभी कभी बूढ़े महाराज मूर्ख भी बूढ़े हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो ज्ञान में बड़ा होता है वही वास्तव में बड़ा होता है। क्या दिक्कत आ रही भैया? जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। हेलो 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 साधे हेलो जी साधे बोली गोविंद भगवान की। तो सबसे पहले यही भागवत सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई थी। उसके बाद यही भागवत
यही भागवत महाराज सनत कुमारों ने भक्ति ज्ञान वैराग और नारद जी को सुनाई थी। उसके बाद यही भागवत गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी को सुनाई थी। यही भागवत महाराज सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई थी और यही भागवत हम आपको सुना रहे हैं। तो नैमिषारण्य से जो है भागवत का विस्तार हुआ। ये नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? ये सीतापुर जिले में पड़ता है नैमिषारण्य। तो आवाज मजा नहीं दे रही कतई, पीछे से तो बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है दबी आवाज बहुत ज्यादा। तो अभी आपने सुना कि धुंधकारी कथा जन आइटम दी है। हेलो 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 श्राद्धे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब इतनी बड़ी राम दी या अब ना छेड़ो भाई। तो देखिए अभी आपने सुना कि ये धुंधकारी कितना बड़ा पापी था, जिसने कितने ज्यादा अत्याचार किए, शराब जुआ मांस पराई नारी की संगत, माँ को मारा, अपने बाप को मारा। वैश्यों की इस धुंधकारी ने संगत की, वैश्यों ने इस धुंधकारी को मार दिया तो ये धुंधकारी भूत बन गया। अच्छा, धुंधकारी की कथा हमें क्या सिखाती है? धुंधकारी की कथा हमें ये सिखाती है कि पहली बात तो देखो पाप करो नहीं, पाप करो ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको पाप करने के लिए नहीं इस धरती पर भेजा है, भगवान ने आपको पुण्य करने के लिए इस धरती पर भेजा है। लेकिन अब खैर कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो महाराज 50% पाप हो रहे हैं, 50% पुण्य हो रहे हैं। दुनिया में जितने पाप है उतने ही पुण्य है। पहली बात पाप करो ना, काय ना करो, पाप जासो न करो कि भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाए के भेजो है, कोई जानवर बनाए के नहीं भेजो। अच्छी खासी बुद्धि दी भगवान ने, हाथ पांव बढ़िया सुंदर शरीर, तुम बुद्धि तक सोच सकते हो कि हमारे लिए क्या सही है क्या बुरा है? और तुम जानते हो कि बुरा काम करेंगे तो बुरा फल पाएंगे, तो तुम बुरा काम करो तो बुरा फल मिले है। अगर तुम रत्ता में जा रहे हो, गहरो गड्ढा को दिखाई पड़े, जेसीबी को खुदो भाऊ हैं, और तुम जानते हो कि जहाँ में गिरी है तो मज्जे, अब जान बूझ गई तुम में गिरे हो तो बची हो नहीं, फिर मराई जाओ। यही हमारे जीवन पर निर्भर करता है कि हम जानते तो सब है कि हमारे लिए का बुरो है, का सही है, का अच्छो है, लेकिन हम मानते नहीं। और ज्यादा हम मानन लगे ताई दना जे बुराई सब छुट जाए। एक बात बताएं, हमारे ऊपर दुख और सुख ये किसके द्वारा आते हैं? परीक्षित जी महाराज, हमारे ऊपर दुख सुख किनके द्वारा? पड़ोसी के द्वारा, किनके द्वारा? किनके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। क्योंकि एक कवि कहते बड़े सुंदर बात कि जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमारे ऊपर दुख सुख ये किसके द्वारा आते हैं? ये सब हमारे कर्मों के द्वारा आते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, और बुरा कर्म करेंगे तो आज नहीं कल देखो भुगतना तो सबको पड़ेगा ही। अगर तुमने बा जन्म में बुरे काम करे हुई तो जा जन्म में तुम्हें भुगतना पड़े, जा जन्म में करे हो। अब आजकल तो व्यवस्था जा है कि भगवान इनकी ही दिखाई दे, और अगर कहूँ भगवान भूल चूक में बच जाए ने कंफ्यूजन हो जाए भगवान को, तो अगले जन्म में भगवान सबको खाता खोल दे। लेकिन भगवान खोल तो सबको है, जा जन्म में नहीं तो अगले जन्म। बुरे काम अगर नेको करियो तो सजा मिली है। हाँ तो वही तो कहते भगवान ने सुंदर शरीर दो है, बढ़िया बुद्धि दी है, बढ़िया हाथ पांव दी है, तो जाको ने सही जगह उपयोग कर ले। मनुष्य का धर्म और मनुष्य का कर्म ही है सतमार्ग पर चलना, धर्म पुण्य के काम करना। इसीलिए भगवान ने हमें सब बनाए हुए हैं। लेकिन आज कल भी मैंने बताया था इंसान तो है मगर इंसान के भीतर इंसानियत नहीं है। मानव है मगर मानव के भीतर मानवता नहीं है। अब देखो आदमी तो बढ़िया आज को जानवर हुई हो, ईमानदारी की बताए रहे, आदमी तो ज्यादा आज को जानवर बढ़िया है। जानवर के सामने तुम शराब की बाल्टी भर के रख दियो, जानवर पिए नहीं, और आदमी के सामने तुम देसी विदेशी ठर्रा जैसी रख दियो, आदमी सब पीजे सब। अब वही शराब पी के वही जहर पी के डरे तो रही नाली में। एक चीज हमने देखी, शराबी शराब के नशा में अगर नाली में गिर जावे तो नाली व शराबी को डबल बेड को गद्दा ही लगे। ईमानदारी की बता दे, तुम कब देखियो शराबी डरो हो नाली में, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करें। तुम भैंसिया की नांद में अंडा डाल दियो जाए, मुर्गा डाल दियो जाए, मछली डाल दियो जाए, नहीं खाइए, और आदमी के सामने तुम सुअर को बकरा को भैंसा को चिकाल डाल दो, सब खाई जाए। आपको हम प्रमाण दे दें, दादा जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं पहले के बड़े बूढ़े शुद्ध शाकाहारी हुआ करते थे, दूध मठा और सतुआ खाओ पियोते का ना बढ़िया शुद्ध शाकाहार रहते थे। और महाराज पहले न कोई दिक्कतें होती थी न परेशानी होती थी। और पहले के जमाने में आदमी बिल्कुल शुद्ध था, ध्यान से सुनना, आदमी शुद्ध था तो वातावरण शुद्ध था। आज आदमी अशुद्ध है तो वातावरण भी। तुम ईमानदारी तो बताओ, तुम्हारे जमाने में जितने बड़े बूढ़े बैठे इतने एक्सीडेंट होते बताओ? कोई नौजवान मत था तो पहले के जमाने में कोई मत तो 100 साल आदमी जिए तो 100 साल। और आज 20 साल को लड़का अगर बाइक से रोड पे जा रहा है तो कहूँ महाराज टक्कर लगी तो ऐसे खीले से बिखर जाती। तो तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे जमाने में कोई एक्सीडेंट होते हैं? क्यों? सीधी बात ये समझो कि पहले लोग बहुत शुद्ध थे, पहले कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी लेकिन लोग शुद्ध तो आते। आज के जमाने में व्यवस्थाएं सब हैं लेकिन लोग शुद्ध नहीं है। और देखो पहले वातावरण भी शुद्ध हुआ करता था, न ज्यादा सर्दी होती थी न ज्यादा गर्मी होती थी। अब आज देख लो, जैसे हम तो मछली को भूंज भूंज के खाते, जैसे मुर्गा को अंडा को भूंज भूंज के खाते, तैसे ही भगवान हमें तुम्हें भूंज भूंज के ही मार रहा हुआ। मार रहा हो कि नहीं मार रहा हो? बताओ तुम्हारे जमाने में इतनी गर्मी होती है, फसलन में गाँव आगी लगती। आज हमने अपने अब आज की बात कर रहे हैं, जाई सीजन की। ईमानदारी की बात बताएं दादा आपको हम, तो मेरे क्षेत्र की अगर हम आपको बात बताएं तो गांव की 500 बीघा जमीनन में आग लग गई। गेहूं जल जल के राख हुई है। जो सब काय के लाई हुई है, सब हम लोगों के कर्मों के द्वारा, क्योंकि हम लोगों के कर्म अच्छे नहीं है।
इसलिए भगवान पत्थर डाल रहा हूँ। अबे तो कछु नहीं, देख लेना आज से आने वाले 5 साल के भीतर ही भीतर अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो आदमी शायद है तो दाने दाने को तरस जाएगा, शायद है दाने दाने को आदमी तरस जाएगा। और इन सबके जिम्मेदार होंगे कौन? हम और आप, हमारे और आपके कर्म। अब भगवान सचेत कर रहा है कि कर्म सुधार लो, तुम सब इंसान हो। इंसान देवता बन सकता है लेकिन इंसान को देवता बनना ही नहीं है। हम जानते हैं आजकल कथा भागवतें हो रही हैं, आपके शायद हमने सुना भी 6 दिन पहले ही कथा विराम हुई। एक एक गांव में हर साल में 2-2, 3-3 कथा तो हो ही जाती हैं। और कथा अगर आदमी सुनन लगे, सब मानन लगे तो फिर महाराज का बात नहीं हो जाए। लेकिन अब आजकल लोग भागवत सुनन आते तो हैं, लेकिन कछु लोग आते हैं कि शास्त्री पे गजल सुनी जाए, कछु लोग जासुआ शास्त्री पे आला सुनी जाए, कछु लोग मजा लेना, कछु लोग आनंद लेना। अब सब एक ही जैसे हो जाए तो महाराज आनंद ही आ जाए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो, क्या बात है। तो देखिए धुंधकारी पापी है तो ठीक, मैंने पाप करे, अपनी अम्मा को मारो, अपने बाप को मारो, शराब जुआ मांस, और खास तौर पे सबसे बड़ा पाप पराई नारी की संगत, जो सबसे ही बड़ा पाप हो। और पराई नारी तो लेके ही डूब जात मार, क्योंकि कभी कहते प्रीत करे तो करे मर्द से और नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे दिन आए मौत मरे ना। अप्रीत करी थी भाई रावण ने जो सीता को हर लायो, ताकि सोने की लंका राख में मिल गई कुल को नाश करायो। तो नारी पराई नारी से महाराज अगर प्रेम करियो तो फिर वह महाराज हरिहर को लेके जाइए। तो वही तो कही जात कि पराई नारी से हमेशा सावधान रहो। 4 चीजों से हमेशा बच के रहना चाहिए, शराब जुआ मांस और पराई नारी की संगत। इन 4 चीजों से हमेशा सावधान रहो। लेकिन अब आजकल तो लोगों को अपनी तो ज्यादा पराई प्यारी लगत है। आज की दुनिया में ना आदमी कम ना महाराज औरतें कम। भैया ने जब पानी डरवाए दे कूलर में, पंप चालू कर दे जाएगा को। बोली गोविंद भगवान की। तो आजकल देखो क्या स्थिति है कि आदमी को अपनी नारी पसंद नहीं आ रही है, अब नारी को अपना आदमी पसंद नहीं आ रहा। जा स्थिति है आदमी अपनी छोड़ के दूसरे के ढेंगा जाते हैं, और औरत अपने को काट पीट के दूसरे संग जाते हैं। बता जो ये अम्मा बड़ी पिघल हो रही काय अम्मा तुम इतनी खुश काय हो रही सोई हो रहा आज
औरतें देखो अपने अपने आदमियों को काट पीट के ड्रम में भर के दूसरे संग ब्याह का हुआ संग रासलीला का हुआ संग। बोलो गोविंद भगवान की। तो शराब जुआ मांस और पराई नारी की संगत, इन चार चीजों से जो आदमी दूर होता है वो सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। धुंधकारी मरो भूत बनियो। इधर उधर भटकने लगा, गौकड़ महाराज के पास आया, बोले भैया वैश्यों की संगत ने मुझे भूत बना दिया, मेरा उद्धार कराओ। तब गौकड़ महाराज ने इस धुंधकारी को कथा सुनाई थी, यही भागवत। और जब भागवत सुनाई तब धुंधकारी की मुक्ति हुई। प्रेत योनि से जब धुंधकारी को मुक्ति मिली, धुंधकारी भूत से देवता बनकर के परम धाम को चला गया। गौकड़ महाराज कथा कह के धुंधकारी की मुक्ति करा करके उठे ही थे कि और गांव वाले कथा सुन रहे थे, तो उन गांव वाले ने गौकड़ महाराज से कही, बोले भैया तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया। गौकड़ महाराज बोले कौन सो भेदभाव करो। गांव वाले कहने लगे कथा का अकेले तुम्हारी भैया नहीं सुनी आती, कथा तो हमने सुनी आती। फिर भगवान के विमान तुम्हारे भैया कोई लेके काई गए और मोई लेके काई नहीं गए। तो गौकड़ महाराज ने कही देखो अब तुमने कथा कैसे सुनी तुम जानो, अब भैया ने तो कथा मेरे भाव से सुनी अति सुबह की मुक्ति भाई। और जो कथा भाव से सुनते हैं उनका उद्धार अवश्य होता है। गौकड़ महाराज ने कही सुना, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? यज्ञपति, यज्ञपति। तुम काय की सोच में बैठे, तुम ना हंस रहे ना मुस्कुराए रहे ना तुम रोए रहे, तुम जाने कौन से कम बैठे हो। परीक्षा नहीं जी परीक्षा तुम यज्ञपति हो, तुम परीक्षा का उदास बैठे वो काम दिखाई नहीं दे रही हो। अब ऊंचे हम कहाँ जाए, कुल्लू चे बैठे। अब देखो श्रोता तीन प्रकार के, अब बड़े ध्यान से सुनना। श्रोता तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर के होते हैं श्रोता को जोर के बोलो, सोता। सोता को सोता पे हो तो जो पंडाल में कथा कम सुनना तो सोन जाना, तो ऐसे होते हैं सोता। जो भागवत सुनन कम या सोन ज्यादा है जो तो वो सोता। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। सरोता, सरोता को सरोता बे हो, कछु मजा लेना, कछु शास्त्री को देखना, कछु शास्त्री के स्टाफ को देखना, कछु